नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के तहत नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड पात्र अभ्यर्थियों का आमरण अनशन आज 80वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर डीएड अभ्यर्थियों ने सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए कई तरीके अपनाए, लेकिन अब तक उन्हें सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसके बावजूद धरना स्थल पर अभ्यर्थियों का आंदोलन शांतिपूर्ण और पूरी तरह संवैधानिक तरीके से जारी है। इसी क्रम में अभ्यर्थियों ने अपने आंदोलन को लेकर एक नुक्कड़ नाटक भी कल प्रस्तुत किया। इस नाटक के माध्यम से उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि जिस तरह अंग्रेजों के समय काले कानून से जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती थी, उसी तरह आज पीड़ित डीएड अभ्यर्थियों की आवाज को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। नाटक के जरिए अभ्यर्थियों ने यह भी संदेश दिया कि जिस तरह आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, उसी तरह आज डीएड अभ्यर्थी भी अपने हक की लड़ाई में सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और पीछे नहीं हटेंगे और न्याय मिलने तक यह संघर्ष जारी रखेंगे। देखिए डीएड अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत यह नुक्कड़ नाटक। हम डीएड अभ्यर्थी जो है एक रोलेक एक्ट के जो काला कानून बना हुआ था 1919 को, उनका एक छोटा सा नाट्य रूपांतरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें रोलेक एक्ट उस समय जो अंग्रेजी शासन द्वारा जो काला कानून लाया गया था, जो स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए बिना दलील, बिना कानून, बिना वकील के सीधे शंका के आधार पर सीधा जेल भेजा जा सकता था। उस कानून का विरोध करने के लिए उस समय उधम सिंह द्वारा जो है जनरल डायर की हत्या की गई थी। अंग्रेजों का दमन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारे लिए एक नया कानून लेकर आया है रोलेट एक्ट, जिसमें हमें आंदोलन को दबाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे लिए काला कानून है, हम इसका मरते दम तक विरोध करेंगे। हम रुकेंगे नहीं, भले हमारी जान चली जाए। भारत माता की वंदे इंकलाब फायर। I do not want their freedom. I want to keep them in my control. मैं उन्हें चैन से न भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। आज जनरल ओ डायर को मार करके मैं अपने सैकड़ों भारतवासियों की जो बलिदान है, जो उनकी कुर्बानी है, उसका आज मैंने बदला ले लिया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। कभी भी अन्याय का न्याय पर हावी होने नहीं दूं। अभ्यर्थियों का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायालय के आदेशों का सम्मान होना चाहिए और पात्र युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। सुनिए इस पूरे मुद्दे पर अभ्यर्थियों का क्या कहना है। हमारे महापुरुषों ने रोलेट एक्ट काला कानून का विरोध किया और न्याय का जिद करके हमारे देशवासियों को जागरूक किया। उसी प्रकार हम डीएड जो अभ्यर्थी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीते होने के बावजूद भी अभी हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ना पड़ रहा है और हम न्याय लेकर रहेंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। ऐसा जीत होती है। हम अभी भले ही संघर्ष कर रहे हैं, पर हमें उम्मीद है कि हमारी जीत होगी। हमेशा असत्य हारता है, जैसे कि आज जनरल डायर के खिलाफ उधम सिंह ने सत्य की जीत कराई है, उसी प्रकार हम डीएड अभ्यर्थी जरूर एक दिन जीतेंगे। हमारी नियुक्ति होगी और जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। डीएड को नियुक्ति दो, डीएड को नियुक्ति दो, डीएड को नियुक्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, डीएड को नियुक्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो। अभी के एजेंट करो, डीएड की नियुक्ति तुरंत करो, अभी के एजेंट करो, डीएड की नियुक्ति तुरंत करो, डीएड को नियुक्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, डीएड को नियुक्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अब नहीं सही बोल, नियुक्ति लेके रहो, अब नहीं सही बोल। नियुक्ति लेके रहो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिलहाल डीएड अभ्यर्थियों ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि माननीय न्यायालय के आदेशों का तत्काल पालन करते हुए 2300 सहायक शिक्षक पदों पर पात्र डीएड अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, ताकि लंबे समय से चल रहा यह आंदोलन समाप्त हो सके और युवाओं को न्याय मिल सके। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में
कब तक कोई ठोस निर्णय लेती है और इन अभ्यर्थियों को उनका हक कब तक मिल पाता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वो हमें कमेंट में बताएं। उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी हम हैं, वहां भी हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय जोहार।